जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, हम सब कल के क्लास में जो है प्रश्न 1.2 है ना 2.1 के परिचय कुछ उनके बेसिस के बारे में चर्चा कर चुके थे, है ना। जिसमें हम सब क्या क्या पढ़ चुके थे कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, शून्यक क्या होते हैं, शून्यक का मान कैसे निकालते हैं, शून्यक किसे कहते हैं, ये सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम सब पढ़ेंगे कि रैखिक द्विघात, है ना, रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुपद मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये 3 बहुपद होते हैं। वैसे कल की क्लास में सब 5 बहुपद पढ़े थे। एक शून्यक बहुपद था, एक आपका जो था फोर्थ घात वाला द्विघात बहुपद ये था। तो यहाँ पर हम सब ग्राफ जो बनाएंगे, ज्यामितीय जो अर्थ समझेंगे, वो सिर्फ रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हमको यहाँ पर सीखना है कि जैसे आपको कोई समीकरण दे रखा है, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, चाहे आपका रैखिक समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, अगर उनका शून्यकों की संख्या निकाला जाए तो हम उनके शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। शून्यक की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनको शून्यकों की संख्या की बात कर रहे हैं कि उनके शून्यकों की संख्या कैसे निकाला जाए, है ना, वो भी ज्यामितीय अर्थ से, मतलब उसका संरेख बनाकर हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुल मोटा मोटी पढ़ना है। इसमें प्रश्नावली 2.1 में आपको बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं और उस ग्राफ के माध्यम से बताएंगे कि उसमें इस ग्राफ का शून्यक क्या है, शून्यकों की संख्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद के शून्यकों की बात कर लेते हैं कि अगर रैखिक बहुपद है, अगर आपके पास रैखिक बहुपद दे रखा है तो उनमें जो है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हम शून्यक की बात नहीं कर रहे हैं, हम शून्यकों की संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास रैखिक की अगर बात करें, रैखिक बहुपद, तो रैखिक जो बहुपद होते हैं, अर्थात रेखा समीकरण जो होता है वो आपका 4, है ना, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 प्रकार से इसके ज्यामितीय अर्थ बन सकते हैं, ज्यामितीय ग्राफ बन सकते हैं 3 प्रकार से। ठीक है, वो तीनों प्रकार क्या क्या हैं, जैसे देखिएगा, मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, 3 प्रकार से होंगे। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये मिडिल पॉइंट है इसका। अब जो आपका रैखिक समीकरण होता है वो रेखा का समीकरण होता है। तो अगर रेखा का समीकरण देखें तो ये एक ज्यामितीय रेखा इस प्रकार से बनेगा कि ये जो है रेखा इस प्रकार से इसे काट रही है। ठीक है, अब ये अगर इस तरह से आपको ज्यामितीय ग्राफ दिख रहा है तो आप इसमें कैसे पता करेंगे कि इस रेखा का, जो हमको ये रेखा दे रखा है, इस रेखा का शून्यकों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, एकदम सिंपल है कि एक्स अक्ष को, ये रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर, जितने बिंदु पर काट रही है वही उस समीकरण का, मतलब उस रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या होगा। एक बार दोबारा सुनेंगे कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगी, है ना, जितने बिंदुओं पर काटेगी, और अगर ये एक बिंदु पे काट रहा है इसका मतलब एक रैखिक है, क्योंकि एक बिंदु पर काट रहा है ना। रेखा का जो समीकरण होता है केवल एक्स को एक बिंदु पर काटेगा। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि अगर कोई रेखा या कोई ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पे काट रही है तो वह रैखिक बहुपद है। अगर 2 बिंदु पर काट रही है तो वह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा। अगर 3 बिंदु पर काट रही है तो वो त्रिघात बहुपद का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि अगर ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब कैसा है, बहुपद है, रैखिक बहुपद है ना। कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है
कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटती है वो ग्राफ का जो शून्यक होगा अर्थात उस बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होगी वही होगी जो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काट रही है ना। तो इसका मतलब ये हो गया x अक्ष पर प्रतिच्छेदों की संख्या बराबर होगी शून्यकों की संख्या के। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये आपका एक चित्र ये ऐसा बन सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा इस प्रकार से बन सकता है। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, x डैश हो गया है, ये y डैश हो गया। ठीक, दूसरा आपका इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। तो इसमें शून्यकों की जो संख्या मिला है, इसमें शून्यक की संख्या कितना है, शून्यांक की संख्या, इसमें जो शून्यांक की संख्या है वो कितना है, x अक्ष पर केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखें शून्यांक की संख्या, इसमें जो शून्यांक की संख्या होगा वो भी x को एक ही बिंदु पर काट रहा है इसलिए भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शून्यांक की संख्या की बात कर रहे हैं हम, शून्यांक नहीं बात कर रहे हैं, शून्यांक की संख्या मतलब x के कितने मान आएंगे ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक ग्राफ और भी हो सकता है इसका, रैखिक की अभी हम बात कर रहे हैं। रैखिक का एक ग्राफ और हो सकता है, वो ग्राफ क्या है, ये वाला देखिए। ये y हो गया है ना, ये क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, x डैश हो गया ये, और ये आपका हो जाएगा y डैश। अब एक रेखा ऐसे भी जा सकता है, तो ये तो y अक्ष पे काटा नहीं है, x अक्ष पे काटा नहीं, तो इसके शून्यक शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये x अक्ष पे काटा ही नहीं है इसलिए इसके शून्यक शून्य माने जाएंगे। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसका शून्यांकों या शून्यांक की संख्या, शून्यांक की जो संख्या होगा वो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका रैखिक बहुपद का। अब हम देख लेते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद, अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो इसमें आपका कुल मिलाकर 4 प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं। चारों क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा। ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, और ये आपका y डैश हो गया। एक तो ये हो गया और एक यहाँ बना दे रहे हैं, y हो गया और ये x हो गया, x डैश हो गया, और ये y डैश हो गया। ठीक है, अब एक बार पहले बना ले रहे हैं फिर बता रहे हैं। तो अब अगला है x हो गया, y हो गया, x डैश हो गया, और ये y डैश हो गया। 4 प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं, ज्यामितीय अर्थ इसके 4 प्रकार से हो सकते हैं। और चारों क्या क्या हैं इसको समझ लीजिएगा। जैसे जो द्विघात समीकरण का होता है, द्विघात समीकरण जो ज्यामितीय अर्थ होता है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, है ना, या स्पर्श भी करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक ऐसा हो सकता है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली ग्राफ बनाएंगे, यानी कि ये कर्व की आकार का होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए ये, ठीक है, ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ x को, एक बिंदु यहाँ। सिर्फ x को देखना है, y पे चाहे जितने बिंदु पर काटे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ x वाला पॉइंट देखेंगे कि ग्राफ जो है x को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वही हमारा हो जाएगा शून्यांकों की संख्या। ठीक है,
तो यहाँ पर शून्यांकों की जो संख्या मिली है, यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों की संख्या, शून्यांक की संख्या जो मिली है वो कितना संख्या है, यहाँ पर 2 पर परचेज कर रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका अगर देखा जाए तो अगला ऐसा भी हो सकता है, अगला ऐसा भी आपका हो सकता है, यानी कि अगर ये वक्र देखा जाए, ये भी 2 बिंदु पर परछेद कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये भी हो जाएगा आपका शून्यांक की संख्या। जो शून्यांक की संख्या होगा, शून्यांक की जो संख्या होगा वो भी, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला किस प्रकार से हो सकता है। अगला आपका इस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं एक जगह टच करे, एक जगह कहीं टच कर सकता है, जैसे ये कहीं टच नहीं किया, इसका शून्य शून्य हो गया, है ना। ऐसे आपका हो सकता है कि कहीं टच ही ना करें, तो जैसे मान लीजिए ये कहीं टच ही ना करें, ये भी तो आपका एक वक्र है ना, ये भी तो आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दो जगह परछेद करेगा, लेकिन नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो शून्यांकों की संख्या जो आएगा यहाँ पर, शून्यांकों की संख्या, शून्यांक की संख्या जो है, संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य माना जाएगा, है ना, कोई शून्यांक नहीं होगा इसका। अब इसका अगर देखा जाए तो एक और है जो कि इस टाइप का बन सकता है, कहीं प्रतिच्छेद करे, एक जगह कहीं प्रतिच्छेद करें, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जगह प्रतिच्छेद किया करे या स्पर्श करे, तो अगर एक जगह स्पर्श कर रहा है तो उसका शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे शून्यांक की संख्या, जो शून्यांक की संख्या है वो कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो ऐसे अगर बनाना चाहते हैं तो आप कई प्रकार से बना सकते हैं, ये इधर नीचे भी कर सकते हैं, ये वाला नीचे कर सकते हैं, तो 6 प्रकार का आपका ये ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इस प्रकार से है। ठीक है। तो मोटा मोटा क्या समझ में आया कि अगर x अक्ष को कोई ग्राफ, x अक्ष को कोई ग्राफ जितने जगह, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, वही आपका हो जाता है शून्यांकों की संख्या हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ। ये था आपका रैखिक बहुपद का और ये द्विघात बहुपद का। अब हम सब देख लेते हैं त्रिघात बहुपद का क्या होगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर त्रिघात बहुपद का चेक करते हैं। त्रिघात बहुपद, तो अब हम सब जान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद का, अगर त्रिघात बहुपद का हम देखें तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। तो इसमें 3 टाइप के आपको ग्राफ मिलेंगे, तीनों टाइप समझ लेते हैं। ये आपका हो गया x अक्ष, ये y अक्ष हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, पहला हो गया। और दूसरा, ठीक है, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये आपका y डैश हो गया। एक और, y और ये y डैश। ठीक है। अब समझिए पहला क्या होता है, अगर त्रिघात की बात करें तो ऐसा ग्राफ बनेगा जो x अक्ष को 3 जगह काटेगा वो ग्राफ। ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो देखो इस तरह से बन सकता है इसका ग्राफ। ठीक, इस प्रकार से इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखो x अक्ष को 1 जगह काटा है, 2 जगह काटा है, 3 जगह, मतलब 3 जगह काटा है, इसलिए यहाँ पर इसके शून्यांकों की जो संख्या आ जाएगा, शून्यांक की जो संख्या होगा, शून्यांक का जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ 3 जगह प्रतिच्छेद किया है। अब इसको अगर देखें, है ना, इसको अगर देखें दूसरा टाइप किस टाइप का बन सकता है, जो कि त्रिघात का होगा, उसके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, वो आपका इस तरह से एक ग्राफ हो सकता है। एक ग्राफ आपका इस तरह से हो सकता है,
यहाँ पर परिच्छेद किया है, यहाँ पर स्पर्श किया है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शून्यांकों की संख्या मिलेगा, जो शून्यांक की संख्या मिलेगा, शून्यांक की संख्या की जो संख्या है, शून्यांक की जो संख्या है वो कितना है आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं ये वाला। अच्छा, इसमें किस टाइप का मिलेगा, इसमें आपका इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इस टाइप का भी हो सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो x को सिर्फ एक जगह पर, x अक्ष को केवल एक जगह पर परिच्छेद किया है, तो यहाँ पर शून्यांक की संख्या हो जाएगा, शून्यांक की संख्या की जो संख्या हो गया वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सभी कैसे हैं, त्रिघात बहुपद के ग्राफ होते हैं, इस टाइप के बनते हैं, जिसमें शून्यांकों की संख्या 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। इस टाइप के आपके त्रिघात में होंगे। ठीक है, तो हम सब क्या क्या पढ़े, एक घात वाले पढ़ लिए, मतलब रैखिक बहुपद पढ़ लिया, द्विघात मतलब हाँ वही द्विघात बहुपद भी पढ़ लिया, और हम सब त्रिघात बहुपद के पढ़ लिए। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, बस आपको देख के सिर्फ बताना पड़ेगा कि इसमें इस ग्राफ के शून्यांकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा क्या समझना है कि जो शून्यांकों की संख्या होता है ना, यही यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। तो शून्यांकों की संख्या होता है, शून्यांकों की जो संख्या होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, x अक्ष है ना, x अक्ष ग्राफ द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद की संख्या, छेद की संख्या, ये आपको मोटा मोटा समझना है भैया, यही दिमाग में बैठाना है। अगर शून्यांकों की संख्या देखनी है तो जो शून्यांकों की संख्या होती है वो बराबर होती है ग्राफ द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद की संख्या, मतलब ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यही आपको समझना है। और यही जो है आपका यहाँ पर मोटा मोटा बातें हैं, जो कि इसमें प्रश्नावली 2.1 में आपको यही पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए सवाल देख लेते हैं, है ना। इसको आप याद रखेंगे कि जो शून्यांकों की संख्या होती है वो ग्राफ द्वारा x अक्ष पर परिच्छेदों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो ये था आपका द्विघात, त्रिघात और रैखिक घात वाले, है ना, बहुपद। तो अब हम सब इसका प्रश्न देखते हैं। इसमें एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 2.1 का। तो चलिए पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सब आगे जो है इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 1 प्रश्नावली 2.1 का। इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति 2.1 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ये सभी एक बहुपद के ग्राफ दे रखे हैं। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या बतानी है ना, संख्या बताना है। और अभी हम सब संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि शून्यांकों की हम संख्या कैसे बताएंगे, है ना, शून्यांकों की संख्या हम कैसे बताएंगे। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्राफ x अक्ष को जितने पॉइंट पर, जितने बिंदु पर परिच्छेद करता है, और वही आपका हो जाएगा शून्यांकों की संख्या, है ना। 1 पे कर रहा तो शून्यांक 1, 2 पे अगर परिच्छेद कर रहा तो शून्यांक 2, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहला देखिए, यहाँ पर इसमें आपको 6 प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ x को एक पॉइंट पे परिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट पर परिच्छेद कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यांक की संख्या, शून्यक की संख्या कितना है, 1 है, 1। इसका शून्यक संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है 2 बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसके मतलब इसमें शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो शून्यक की संख्या
कितना मिल गया, 2 मिल गया, क्योंकि ये 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये x को एक जगह काटा है, 2 जगह काटा है, फिर 3 जगह काटा है। इसका मतलब ये त्रिघात वाला है, ये द्विघात वाला है, ये भी त्रिघात का है, लेकिन इसमें शून्यांक कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे शून्यांक की संख्या, इसमें कितना है, 3 है, क्योंकि ये 3 जगह पर प्रतिच्छेद किया है, तो शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इसका देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक जगह काट रहा है, एक रेखा, ये रैखिक बहुपद है, तो यहाँ पर जो शून्यांक की संख्या है, इसमें जो शून्यक की संख्या, इसमें जो आपको शून्यक की संख्या मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि एक जगह पर प्रतिच्छेद किया है सिर्फ एक बिंदु पर x के, इसलिए यहाँ पर शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं 5वां सवाल। यहाँ पर देखिए एक जगह स्पर्श किया है सिर्फ, और इस टाइप का ग्राफ जो होता है वो द्विघात बहुपद का होता है, तो यहाँ पर शून्यक की संख्या जो हो जाएगा, इसमें जो शून्यक की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, संख्या बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जगह स्पर्श किया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये इसमें देखो शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, एक जगह प्रतिच्छेद किया है, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह पर प्रतिच्छेद किया, इसलिए शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 4। ये द्विघात वाले बहुपद हैं, मतलब चतुर्थ घात वाले बहुपद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्यक की संख्या की जो संख्या आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। तो शून्यक की संख्या कितना मिला, 4 मिला। तो इस प्रकार से अगर ग्राफ आपको एग्जाम में दे देता है, वैसे बहुत कम आता है, लेकिन अगर ग्राफ दे देता है तो उसमें पूछ लेता है तो शून्यक की संख्या बताइए, तो कुल मिलाकर मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही आपका होता है शून्यक, है ना। ठीक है, तो चलिए अगला इसका एक प्रश्न है, 2.1 में एक प्रश्न है, चलिए उस प्रश्न को देख लेते हैं, इसी प्रकार का है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 2.1 का। इसमें केवल एक ही प्रश्न दे रखा है, जो इसमें आपको बताना है। अभी हम सब उदाहरण नंबर 1 में बात किए थे, ऐसे यहाँ भी काम करना है ना। इसमें क्या करना है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए p ऑफ x का ग्राफ नीचे आखिरी 2.1 में 2.10 में दिखाया गया है। करा प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 6 प्रश्न दे रखे हैं। ये आपका है पहला प्रश्न, और ये आपका है दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है ना। ये आपका जो है वो तीसरा प्रश्न है, और ये चौथा प्रश्न है, और ये आपका 5वां प्रश्न है, और ये आपका 6वां प्रश्न है। तो आपको कुल मिलाकर 6 प्रश्न दे रखे हैं, 6 ग्राफ दे रखे हैं, और इन 6 ग्राफ में आपको सिर्फ देखकर बताना है कि इन ग्राफों का शून्यक क्या होने वाला है, शून्यक बताना है। तो कहने का मतलब हमने अभी बताया कि शून्यक कैसे देखते हैं कि जो ग्राफ है वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वही आपका शून्यक होता है, यानी कि शून्यकों की संख्या बराबर होती है प्रतिच्छेद किए गए ग्राफ द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद किए गए बिंदु की संख्या, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर मोटा मोटा लिख सकते हैं कि शून्यकों की संख्या जो होता है, शून्यकों की संख्या बराबर होता है प्रतिच्छेद किए गए ग्राफ द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या। ठीक है, तो ग्राफ द्वारा x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है वही आपका शून्यकों की संख्या हो जाएगा, है ना। कोई भी ग्राफ दे रखा है आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखेंगे ग्राफ जो है x अक्ष पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर इस पहले ग्राफ में देखा जाए तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है, एक रेखा का ग्राफ है, क्योंकि ये सीधा है, इसे हम बोलेंगे
रैखिक द्विघात या रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, ये है ना, ये कौन सा है, रैखिक बहुपद है। ये एक्स अक्ष पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, सिर्फ वाई अक्ष पर किया है। इसका मतलब इसकी जो शून्यंक की संख्या होगा, शून्यंक की संख्या जो हो जाएगा, शून्यंक की संख्या यहाँ पर शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी एक्स अक्ष को कहीं भी ये प्रतिच्छेद नहीं किया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये जो आपका ग्राफ गया है ना, ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद है। और इसमें अगर शून्यांकों की संख्या देखा जाए तो एक्स अक्ष पर सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इसके मतलब इसके शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यांक की संख्या जो होगा, की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये x को एक जगह पर प्रतिच्छेद किया है। अब तीसरे प्रश्न में देख लेते हैं। ये भी 3 बार प्रतिच्छेद किया है x ग्राफ को, ये 3 बार लाइन में है, इसका मतलब ये भी त्रिघात बहुपद है। तो ये भी क्या है आपका, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का ये ग्राफ दे रखा है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ दिया है। अब इसमें देखेंगे कि x को कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया है, तो 1, 2 और 3 कहने का मतलब इसका जो शून्यंक की संख्या होगा, शून्यंक की संख्या की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रखा है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा वाला। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो ग्राफ है, x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है और ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, बहुपद। ठीक है, ये ग्राफ हमने बताया था शुरू में, ये कौन सी ग्राफ है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यंक की संख्या, शून्यंक की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रखा है। चलिए अगला देख लेते हैं, 5वां वाला। ये जो ग्राफ है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, 1, 2, 3 और ये 4। ये द्विघात वाले बहुपद हैं, द्विघात बहुपद, ये द्विघात वाले बहुपद है, जिसे हम बोलते हैं चतुर्थ घात बहुपद। तो शून्यांकों की संख्या कितना है, शून्यांक की संख्या, इसमें जो शून्यांक की संख्या है वो कितना है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रखा है। ठीक है, अब आइए 6वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें शून्यांक की संख्या कितना है, ये देखो एक जगह प्रतिच्छेद किया है, एक जगह स्पर्श किया है, 2 जगह स्पर्श किया है, तो स्पर्श वाला भी काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3। तो सब बिंदु कैसा है, 3 है ना। लेकिन ये आपको जो दिख रहा है ये चतुर्थ घात वाले, द्विघात वाले बहुपद हैं। ये जो है द्विघात बहुपद हैं, घात बहुपद के ग्राफ हैं। इनमें शून्यांक की संख्या जो है, शून्यांक की संख्या वो कितना है, 1, 2, 3, क्योंकि ये 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, या द्विघात बहुपद है या रैखिक घात बहुपद है। और हम ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि इनके शून्यांकों की संख्या कितना होगा। ठीक है, शून्यांकों की संख्या का मतलब ये होता है कि इसमें जो इस ग्राफ का जो समीकरण है उसके द्वारा उसका कितना वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू आएगा तो 2 मान आएगा कि 3 मान आएगा, ये बताता है शून्यांकों की संख्या। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं। और ये इस प्रश्नावली में 2.1 में केवल एक ही प्रश्न थे जिसमें हमको बताना था बहुपद शून्यांकों की संख्या। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा हो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।